यस, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपको आरबीआई का सर्कुलर जो 2000 नोट के ऊपर आया है ना, उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, एक एक चीज बात करेंगे। देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि एग्जॉस्टिव वीडियो हो, मतलब उस वीडियो में आपको हर चीज मिल जाए, सर्कुलर, उससे रिलेटेड जितने भी स्लिप व्हाटएवर जो भी आते हैं सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आई चैलेंज की दूसरा आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इट माइट बी कि कल होकर कुछ अमेंडमेंट आ जाए तो हो सकता है, बट आज तक का मैं अमेंडमेंट इस वीडियो में जो भी चीजें आई है नई नई सारी चीज मैं कवर करूंगा। तो प्लीज सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी प्रोफेशनल्स है या नॉन प्रोफेशनल्स है, अकाउंटेंट है, स्टूडेंट्स है, जो भी है, मैं सबको एक चीज बताता हूँ। देखिए, आप लोग ना सबसे पहले क्या कीजिए, मैं अपने चैनल के थ्रू हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, जो भी सर्कुलेट होता है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, उसकी ऑथेंसिटी को आप जांच कीजिए। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आरबीआई का सर्कुलर आया, ठीक है, वो जेन्युइन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या अनजेन्युइन है या ऐसे ही फेक है, वैसा कुछ भी नहीं है। बट मैं आपको हमेशा प्रेस करता हूँ कि नहीं, आप जो उसका ओरिजिनल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, आप वहां पे जाइए। वहां जाने के बाद चीजों को खुद से देखना शुरू कीजिए। मान लीजिए, चलिए आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया 2000 नोट के ऊपर, पैसा का मैटर है तो सबको पता है, चलिए सर्कुलर आप लोग को व्हाट्सएप में मिल गया। लेकिन कल को आरबीआई कुछ चेंजेस लाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एनबीएफसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई बैंक में काम कर रहे हैं, तो आरबीआई हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स गाइडलाइंस लेकर के आती है, रेगुलेशन चेंज करती है, तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो मैं आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट पे ले जाऊंगा और वहां से दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने का कहाँ पे क्या आता है, फिर उसके बाद मैं ये भी दिखलाऊंगा कि वहीं से डाउनलोड करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज मैं चाहता हूँ ना कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आपको दूं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, शेयर करना होगा, जो अपने अच्छे फ्रेंड्स है या जो जिनको आप चाहते हैं कि नहीं वो भी कुछ नॉलेज का सीखे, उनके साथ, और लाइक कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है कि चलिए मैं इतना हार्डवर्क आप लोगों के लिए करता हूँ, उसका बस आप पे ऑफ करते हो। ठीक है, एक काइंड ऑफ पे ऑफ है इसके अगेंस्ट में। ठीक है, चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज मैं आपको क्या बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा कि मनी जो होता है ना, मनी को देखिए, उस मैं जो आपको सर्कुलर समझाऊंगा उसमें एक वर्ड भी है लीगल टेंडर। ठीक है, तो लीगल टेंडर मैं वहां पे बोलूंगा ना, तो वहां पे लीगल टेंडर का मतलब समझाने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा पीपीटी बनाया हूँ, जिसमें मैं आपको एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा कि लीगल टेंडर क्या होता है, फेट मनी क्या होता है। ये चीजें आपको समझना रियल एंड डे टू डे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस लाता है, ताकि आप किसी को बोले फेट, ये फेट मनी हो गया है, ये लीगल टेंडर है, तो आपको भी समझ में आए और एकदम इजी लैंग्वेज में। आप गूगल करेंगे, इधर आप कहीं भी जाएंगे विकिपीडिया में, आपको हो सकता है हार्श लैंग्वेज मिले, बट मैं आपको जो भी चीजें समझाऊंगा मैं चाहता हूँ एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक चीज मैं आपको सिखला देता हूँ। ठीक है, पहले उसके बाद अपने फिर सर्कुलर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मनी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखा है, इसका नाम है फेट मनी, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, उसका नाम है लीगल टेंडर। देखिए, अभी आप लोग 1000 का नोट और 2000 का नोट मत देखिए, पहले मेरी चीजों को समझिए, फिर आपको देखने का पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज बताइए, फेट मनी किसको बोलते हैं? सिंपल सा वर्ड मैंने लिखा है, इट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब आज के डेट में क्या है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। ठीक है, जैसे आप याद कीजिए वो दिन जो अपना 2016 के टाइम में शायद, जब अपना ये 1000 का नोट जो है वो बंद का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसके बाद, उस डेट के बाद, मतलब कि जब ये लास्ट डेट था अपना डिपॉजिट के बाद, तो इसको हम लोग बोलने लग गए थे फेट मनी। आपको हो सकता है ये टर्मिनोलॉजी आपको नया लग रहा हो, बट आप इसको याद कर लीजिए, मैं यही बोलूंगा, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। जैसे आप सोसाइटी में जाते हैं, आप किसी को बोलिए, अरे ये तुम्हारा 1000 का नोट है, ये तो फेट मनी है। ठीक है, तो जब उसको नहीं समझ में आया तब उसको समझाइए कि फेट मनी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए लाइव लाया हूँ कि ये 1000 का नोट है, आप देख लीजिए, इसको फेट मनी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, अपने जो अभी सर्कुलर पढ़ेंगे ना, वहाँ एक वर्ड है लीगल टेंडर। ठीक है, अच्छा, लीगल टेंडर किसको बोलते हैं, तो लिखा हुआ है, इट इज एनी करेंसी डिक्लेयर्ड लीगल बाय अ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का द्वारा इसको क्या किया गया है, लीगल अनाउंसमेंट किया गया है 2000 के नोट को। ठीक है, पक्का पक्का समझ में आया? यही 2000 का नोट है जिसको हम लीगल टेंडर बोलते हैं। लीगल टेंडर का मतलब कि गवर्नमेंट ने उसको बनाया है और उसको अभी तक लीगली अनाउंसमेंट है कि इसको हम एक्सचेंज के रूप में, मतलब अब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो सामने वाला भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री करता है। क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एज ए लीगल करेंसी। समझ में आया? तो अभी वहां जब मैं बोलूंगा लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर का मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए 2000 का नोट है जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है और ये करेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, पक्का? चलिए,
अब जो हम सर्कुलर आपको बताएंगे ना, वो डायरेक्ट आरबीआई के साइट पे जाके मैं आपको बताऊंगा। ये एक लिंक है, मैं देखिए इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ गूगल, ठीक है, वहां से अपने करते हैं। यहाँ पे आएंगे गूगल पे, आपको सिंपली आरबीआई लिखना है। देखिए मैंने भी आरबीआई लिख रखा है, आपको आरबीआई क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स करके लिख, देखिए यहाँ जो 2000 लिखा हुआ है ना, ये कुछ भी नया अनाउंसमेंट आता है तो आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, कुछ भी नया आता है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है अपने पास, तो क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से देख सकते हैं। प्रेस रिलीज यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आरबीआई का साइट कौन है, rbi.org.in, तो यहाँ से अपने को डाउनलोड कर लेना है, ये वाला जो दिख रहा है ना अभी, ठीक है। इसके बाद भी आरबीआई का बुलेटिन आया है, कॉन्फ्रेंस है, जो भी न्यूज नया होता है आरबीआई की तरफ से, आपको सबसे पहले यहाँ मिलता है। ये चीज आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं मिलता, आपको यहाँ पे देखिए, हम आपको आरबीआई के साइट से ले जाके सब चीज आपको दिखला रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक जगह रहे और आपके भी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब चलिए मैं इसको ओपन डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहीं से आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पीडीएफ का लिंक है, पीडीएफ पे क्लिक किए, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड्स करने के बाद मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। अब देखिए ये जो सर्कुलर आया है ना आरबीआई का, इसमें थोड़ा सा ज्ञान है। क्या है ज्ञान, वो पहले अपने समझते हैं। इसमें थोड़ा सा ज्ञान है आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है, उसका एड्रेस वैड्रेस छोड़ दीजिए। ज्ञान है कि ये 2000 का जो नोट है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, नवंबर 16 में, ठीक है। उसके बाद बोला कि 500 और 1000 का नोट है, वो उस वक्त सर्कुलेशन में एट दैट टाइम था, जो जिसको विड्रॉल कर लिया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था 2000 नोट का, ऑब्जेक्टिव इसका जो था, इसको बनाने का, वो बोल रहे हैं ये लोग कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो मीट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो 2000 का नोट जो है वो 18-19 से स्टॉप हो गया। देखिए ये वाला चीज आप पढ़ेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट है, बट मैं आपको इसका थोड़ा सा ज्ञान है, मतलब बेसिक ज्ञान है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ, नहीं हुआ, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। 89% ऑफ 2000 का नोट जो भी है, जो 2017 से पहले इशू हुए हैं, ठीक है, और उनका जो टाइम है बताएं 4 से 5 साल, और 2.5 से 5 साल हमारा ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। ये सारा ज्ञान है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों किया, उसका ऑब्जेक्टिव देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव, ये क्लीन नोट पॉलिसी, मतलब आरबीआई चाहता है कि जो भी नोट है वो साफ सुथरा हो, साफ सुथरा नोट लोगों के पास हो। तो वो तो बोल रही कि मैंने इसको स्टॉप कर दिया है, इसको बनाने का, ठीक है, इसलिए मैं इसको वापस ले रहा हूँ, इसलिए वो इसको विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है 4th नंबर पॉइंट में, कि बैंक नोट जो भी 2000 का है वो कंटिन्यू होगा लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है, लीगल टेंडर का मतलब यहाँ पे है कि 2000 का नोट स्टॉप नहीं हुआ, वो अभी भी चालू है, और वो भी अभी भी वो चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप 2000 का नोट लेकर जाओ ना, ज्वेलरी खरीद लो, वो अपना डिपॉजिट करा लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि मैं कोई मेरा क्लाइंट देख रहा है तो आप 2000 का नोट मुझे दे दो, लीगल फीस या जो भी आप टैक्स का काम करवाए हो, कुछ भी करवाए हो, आप हमारे ऑफिस को डिपॉजिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ले रहे हैं 2000 का नोट। इसका मतलब क्या है, ड्यू टू ओनली फॉर, ये जो 4 नंबर पॉइंट है ना, उसकी वजह से ले रहे हैं। मतलब लॉजिक समझिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसलिए लिखा है विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, और लीगल टेंडर का मतलब आपको बता दिए, जो लीगली अभी तक डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट है और अभी तक इसको स्टॉप नहीं किया गया है, ठीक है। इट मे बी नोटेड एट आरबीआई अंडरटेकन सिमिलर विड्रॉ नोट्स फ्रॉम सर्कुलर इन 2013-14 में, बोल रहे हैं ऐसे ही हम लोग लिए हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, जो भी मेंबर है ना, ये 2000 का नोट जो है, इन दे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है, और उससे एक्सचेंज करा के, यहाँ पे एक टर्म है, एक्सचेंज भी करा सकते हैं, ठीक है, और आपको दूसरा बैंक का नोट दिया जाएगा डिपॉजिट टू अकाउंट। अब मतलब क्या बोला, सिंपल लाइन में मैं आपको समझाऊं, आप डिपॉजिट भी अपने बैंक अकाउंट में करा लीजिए, या आप उसको जाके बोलिए कि सर हमको डिपॉजिट नहीं करवाना है, हम 10,000 का नोट आपको दे रहे हैं, मतलब 5, आपको 2000 का नोट दे रहे हैं, इसके बदले में हमको दूसरा करेंसी दे दीजिए, वो आपको दे देंगे, ये चीजें बोल रहा है, ठीक है। लेकिन उसका एक लिमिट दिया कि 20,000 तक, 20,000 का मतलब 10 2000 का नोट आप लेके जाएंगे तो उसको आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि डिपॉजिट आप कितना भी करवा सकते हैं, डिपॉजिट का इन्होंने कुछ वैसा नहीं दिया है लिमिट, कि डिपॉजिट का लिमिट क्या है। पक्का पक्का समझ में आया। 8 नंबर पॉइंट में क्या बोला, ये सारा जो आपको टाइम बाउंड मैनर में करना है, मतलब इसका टाइम दिया गया 30 सितंबर तक आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अब कुछ सेपरेट गाइडलाइंस आएगा तो वो दिया जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। वही सेम चीज आप जो 19 रीजनल ऑफिस आरबीआई का, वहां से ये कर सकते हैं। आरबीआई
एडवाइस बैंक टू स्टॉप इशूइंग। हाँ, आरबीआई ने अपना बैंक वालों की, आपके लिए नहीं है, नॉर्मल जनता के लिए नहीं है, आरबीआई ने बैंक वाले को बोला है कि आप 2000 का नोट जो है इमीडिएट इफेक्ट से आप उसको इशू करना बंद कर दीजिए। ठीक है, पक्का पक्का। अब ये बोला है कि मेंबर्स जो भी पब्लिक है कि 30 सितंबर तक आप अपना ये काम कर लीजिए। ये पूरा सर्कुलर आपको हम समझाएं, कहाँ से लिए वो भी समझाएं। मैं पूरा कोशिश करता हूँ हर चीज़ आपको एकदम इजी टू इजी लैंग्वेज में समझाऊं। ठीक है, मेरा मोटिव यही है, ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म हम इसलिए रखे हैं, अपना टाइम निकाल के मैं इसलिए आप लोग के लिए आता हूँ। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा विद द नॉलेज। ठीक है, जो भी हमारे पास नॉलेज है मैं उससे आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो एक चीज हो गया। अब सर ये बोलिए कि जो इसका स्लिप है, आप कोई बोले मांगेंगे मेल, यदि कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको स्लिप भी दे दूंगा। ठीक है, प्रिंट आउट लेके आप बैंक में जा सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं करेंगे, बैंक वाले के पास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज का चीज है या डिपॉजिट का है, वो देखिए कौन से फॉर्म में अपने को करना है और दिखाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक रिक्वेस्ट स्लिप आया है। ठीक है, रिक्वेस्ट स्लिप फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स। डिपॉजिट का तो फॉर्म आपको पता है, ब्रांच में जाएंगे आपको मिल जाएगा। एक्सचेंज के लिए देखिए, या एक उनका रिक्वेस्ट स्लिप है, ये आप मेल, मैंने बोला कमेंट में आप देंगे तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा पीडीएफ। क्या इस स्लिप में क्या क्या भरना है वो फटाफट समझ लेते हैं अपने। नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, जिस ब्रांच में आपको सबमिट जा रहे एक्सचेंज करवाने, उस बैंक का ब्रांच का नाम डाल दीजिए, बैंक का नाम डालिए, फिर ब्रांच भी डालिए, बैंक का अकाउंट नंबर अपना डालिए। ठीक है, यदि कोई है, मतलब इफ एनी का मतलब आप नॉर्मली भी यदि आपके पास नोट है तो जाके करवा सकते हैं। टेंडरर का मतलब क्या हुआ, आपका नाम पूछ रहा है, आप जनता जो आप है आपका नाम पूछ रहा है, टेंडरर और कोई नहीं है। आपको मैं लीगल टेंडर का मतलब बताया हूँ, टेंडरर आप हैं। आप नोट के पीछे भी पढ़ेंगे तो आपको बोलता हूँ मैं अदा करना चाहता हूँ, टेंडर आप हैं, तो इसमें आपका कैपिटल लेटर में नाम लिख देना है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, देखिए सबके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, ये जो आधार कार्ड है ना इसका यहाँ नंबर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बैंक का नोट डिनोमिनेशन कितने पीस है वो इसमें लिख दीजिए, कितना वैल्यू है वो, फिर आप ही का सिग्नेचर, फिर मैंने बोला टेंडर आप हैं तो आप ही का यहाँ पे सिग्नेचर क्या करना है, आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना मतलब कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ प्लेस और डेट, बस सिंपल। समझ में आया, एक सिंपल सा चीज था। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो, आपको सब चीज हमने लगभग बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो इस देखिए मैंने इस वीडियो में क्या आपको बताया, मैं उसको समराइज भी कर देता हूँ एट द एंड। मैंने आपको पहला चीज बताया कि आरबीआई की साइट, पहले मैंने आपको बताया मनी, मनी फेट मनी लीगल टेंडर दोनों समझाया, फिर आपको आरबीआई के साइट पे ले गया, आरबीआई के साइट पे जाकर वहां पे डाउनलोड किया, फिर उससे आपको समझाया पॉइंट पॉइंट एक एक चीज समझाया, एग्जाम्पल भी दिया, फिर रिक्वेस्ट स्लिप एक्सचेंज का वो भी मैंने आपको बताया। तो ये पूरा एग्जॉस्टिव वीडियो था सर, पूरा पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव वीडियो मैंने बनाया है, सब चीज को एक जगह रख करके। फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है, आप प्लीज कमेंट कीजिए, मेल में आपको पीपीटी चाहिए, जो भी चाहिए आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एक एक चीज का नॉलेज आपको ला ला कर दूंगा। ठीक है, जो भी हमारे पास है लीगल कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो भी होगा मैं सब ला के दूंगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आप लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे हार्डवर्क को पे ऑफ करने का ओनली एक तरीका है। ठीक है, चलिए मैं फिर एक अगले वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको आऊँगा, और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मेरे को नॉलेज शेयर करने में, लिटरली बहुत अच्छा लगता है और आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।